आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्यों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स ने की है दोस्तों। वीनस, शुक्र ग्रह, वीनस पे क्या लाइफ है? हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अभी फॉस्फीन गैस हमको वीनस पे मिली है। अब फॉस्फीन गैस का वीनस से क्या लेना देना दोस्तों, हम इस लेक्चर में हम देखेंगे। फॉस्फीन जिसको PH3 भी बोला जाता है, ठीक है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है, ये वीनस पे मिली है। वीनस के 50 किलोमीटर, सतह से 50 किलोमीटर ऊपर फॉस्फीन गैस मिली है। यहां के रेडियो स्टेशंस ने बाकायदा स्पेक्ट्रोग्राफी से पता लगाया है। तो दोस्तों फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, क्या वीनस पे लाइफ है, हम इस लेक्चर पे जानेंगे। इंस्टा में मैं आ गया हूं। 1 साल से आप बोल रहे हैं तो अब मैं इंस्टाग्राम पे आ गया हूं। आप मुझे फॉलो करिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ से अवेल कर सकते हैं, वेबसाइट्स और ऐप दोनों से। ये देख लीजिए आप। देखिए ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये है हमारा मरकरी, ठीक, सबसे पहला प्लैनेट। ये है हमारा वीनस, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूं, उस पे लेक्चर्स अवेलेबल है। बिग बैंग 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, 1350 करोड़ साल पहले हुआ, और हमारी धरती जो है वो 450 करोड़ पहले, मतलब सोलर सिस्टम जो है वो तब बनना शुरू हुआ। अब दोस्तों आप देखो, ये जो 4 प्लैनेट है शुरुआत के, इनको कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स। बाकी जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपट्यून, इनको गैसियस प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, इनको हम गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। सूरज और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा जो चमकता है वो वीनस है। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा चमकता है। और फिर आपका आता है मार्स, ठीक है। धरती का जो छोटा भाई है वो है मार्स, लेकिन मार्स पे लाइफ है नहीं। मार्स पे हमने देखो, पहले हम वीनस पे जाते थे, सोवियत के कुछ एयरक्राफ्ट निकले, लेकिन यहां पे उतरे, यहां पे, लेकिन यहां पे कुछ खास मिला नहीं। हम लाइफ को ढूंढते हैं ना, हम पूरे सोलर सिस्टम में दोस्तों, हमारा एक सोलर सिस्टम तो है नहीं, बहुत सारी गैलेक्सीज है, ठीक है। यूनिवर्स में कितनी सारी, 10⁻22 लाइफ तो होगी ही, 110% कहीं ना कहीं लाइफ होगी। मैं ये लेक्चर जो है दोस्तों 16 सितंबर को रिकॉर्ड करो, हो सकता है लेट में ये थोड़ा सा अपलोड हो। तो लाइफ की अगर बात करें तो भैया जिंदगी तो है ही, मतलब होगी ही होगी। अभी तक उसके प्रूफ नहीं मिली है, लेकिन याद रखिए कहीं ना कहीं इतने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, अभी तो रिसर्च चल रही है। डिस्टेंस इतना ज्यादा है एक स्टार के बीच, एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच में, कि हम कितना खोज पाए बहुत मुश्किल है। तो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए, हबल टेलीस्कोप ने काम बहुत आसान किया है। हबल टेलीस्कोप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए वो नए नए प्लैनेट्स खोजता रहता है। हम सिग्नल्स भेजते रहते हैं लगातार, जिससे खोज होती रहती है। तो अभी तो बहुत खोजना बाकी है, लेकिन दोस्तों जैसा मूवीज में दिखाता है वैसा नहीं है। एलियंस की पॉसिबिलिटी की हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो, वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी उसके कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। साइंस प्रूफ पे चलता है, लेकिन लाइफ तो होगी ही होगी कहीं ना कहीं। अब वो कैसे होगी वो नहीं पता, वो अभी देखते हैं कहां होती है। फिलहाल अपने सोलर सिस्टम में जहां लाइफ हो सकती है वहां हम जाते हैं। तो वीनस पे सोवियत के एयरक्राफ्ट गए, लेकिन फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। वीनस की, देखिए वीनस की बात करें ना, तो वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है, ये बहुत ही गर्म है, यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ग्रीन हाउस, एक्चुअली हुआ क्या कि जब वीनस इसलिए इतना गर्म है, यहां पे 800-900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वीनस में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वो ट्रैप हो गई। समझ रहे हैं, ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेस। भाई देखो, ग्रीन हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप सोचते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ सही कह रहे हैं आप, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन यही ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, तो हम जी ही नहीं सकते। ठंडा हो जाएगा, धरती ही ठंडी हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा सब कुछ बैलेंस्ड है। लेकिन हद से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना ये खतरनाक है। वीनस में यही हुआ, ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वो ट्रैप हो गई यहां पे, जिसकी वजह से वीनस बहुत 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 ज्यादा गर्म हो गया। यहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने अपना सारा फोकस लगा दिया मार्स पे, कि मार्स पे चलो, मंगल ग्रह पे चलो। मंगल ग्रह पे हमने बहुत सारे यान भेजे, भारत ने भी मंगल यान भेजा। लेकिन वही है ना कि मंगल ग्रह की अगर बात करें
तो वहां पे ट्रेसेस ऑफ वाटर तो मिले हैं, और अभी तो हम देख रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि पानी सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बिल्कुल नहीं। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं लेक्चर्स में, कार्बन, हाइड्रोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन से हम इसलिए, कार्बन देखिए को आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, 4 बॉन्ड कोवेलेंट क्या होते हैं, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, CH3 हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत तगड़ा बनाता है, और उससे पॉलीमर्स और मोनोमर्स और पॉलीमर्स बनते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। भैया अगर आप हमारे शरीर को देखो तो हम भी तो, हमारे अंदर तो कार्बन भरा हुआ ना, कार्बन हाइड्रोजन। हम ऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कार्बन जो है जबरदस्त बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। तो लाइफ पानी की वजह से नहीं, जरूरी नहीं है कि किसी प्लेनेट पे पानी हो तो वहां पे लाइफ भी हो, लेकिन अगर कार्बन मिला तो समझ लीजिए लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज लाइफ इज कार्बन बेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं लाइफ के लिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब आप वर्कआउट करते हैं तो बोलते हैं ना प्रोटीन लो ज्यादा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ अपना, वो आपके वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेसिकली। हाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं। तो बेसिकली लाइफ इज कार्बन बेस्ड। तो अब लाइफ अगर कार्बन बेस्ड है, इसीलिए आप देखेंगे कि जहां पे भी रोवर्स भेजे जाते हैं वो सबसे पहले मीथेन को सर्च करता है, क्योंकि मीथेन CH3 होती है, कार्बन है इसमें। तो अब आप बोलेंगे कि सर, ये तो चलिए मैंने आपको समझा दिया सब। अब आप बोलेंगे तो सर वीनस पे क्या कार्बन मिला है? बिल्कुल नहीं। तो वीनस पे कैसे लाइफ पॉसिबल है? क्यों ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वीनस पे लाइफ हो सकती है? वीनस पे मिली है फॉस्फीन, तो फॉस्फीन में तो कार्बन है नहीं, फॉस्फीन में तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है, PH3। तो वीनस पे फिर कैसे लाइफ पॉसिबल हो सकती है जब यहां पे कार्बन नहीं है? यही मैं आपको बताने वाला हूं। बैकग्राउंड क्लियर हो गया? लाइफ को इसलिए भी सोलर सिस्टम में या हर जगह ढूंढना इसलिए भी जरूरी है, हमको पता तो चले कि हमारी वैल्यू क्या है, हम एग्जिस्ट कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या है हमारी औकात, ये तो देखें हम। बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं लाइफ को ढूंढना, और लाइफ है ही, ये तो मान के चलिए आप। एक बहुत जबरदस्त सीरीज है दोस्तों, कॉस्मोस, जो हमारी 13.5 अरब साल की जर्नी है। ठीक है, 1350 करोड़ साल की जर्नी 10 एपिसोड में दिखाई गई है। आप जरूर देखिएगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। डेग्रीज टाइसन है, बहुत ही गजब के एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, वो होस्ट है। इतनी आसानी से आपको एक एक चीज पता चल जाएगा, सब कुछ कॉस्मोस में बताया है। मेरी फेवरेट सीरीज है और अवेलेबल है आपको, आसानी से आपको मिल जाएगी, तो आप जरूर वो सीरीज देखिएगा। चलो, हमने अपना सोलर सिस्टम घूम लिया। अब हम आते हैं फॉस्फीन पे। ये क्या जो स्टडी है वो फाइंड हुई है, देखो। इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने फॉस्फीन गैस को वीनस के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया है। ठीक है, अब अगर फॉस्फीन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे फॉस्फीन मिली है, ध्यान से समझना। इस पेपर को पब्लिश किया नेचर एस्ट्रोनॉमी ने, और फॉस्फीन गैस 50 किलोमीटर ऊपर, वीनस के 50 किलोमीटर ऊपर। वैसे आपको बता दूं कि वीनस में जो क्लाउड्स है ना, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ही बढ़िया बारिश होती है, लेकिन वीनस पे सल्फ्यूरिक क्लाउड्स है। ठीक है, सल्फर के, सल्फ्यूरिक एसिड है भैया वहां पे, तो वहां बारिश भी होती है तो एसिड रेन होती है एक तरीके से, तो वहां पे लाइफ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट फॉस्फीन मिली है 50 किलोमीटर। ये बहुत ही तगड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा, फॉस्फीन जो है ना, जियोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं प्रोड्यूस होती है। फॉस्फीन नेचुरल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। हम प्रोड्यूस करते हैं फॉस्फीन, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं फॉस्फीन। या तो इंडस्ट्री से कमर्शियली प्रोड्यूस होगी, या तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगा फॉस्फीन, या तो हमसे प्रोड्यूस, जो हम गैस पास करते हैं ना, जो हम डकार लेते हैं ना, वो एक उसमें फॉस्फीन भी निकलती है। तो फॉस्फीन जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस और नॉट थ्रू एनी नेचुरल अकरिंग केमिकल। सॉरी, मैंने नेचुरली बोल दिया था, आई एम सॉरी। नेचुरल प्रोसेस नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। बायोलॉजिकल मतलब हम प्रोड्यूस करते हैं फॉस्फीन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं, या तो इंडस्ट्री से। अब वीनस पे थोड़ी ना रिलायंस के प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, वहां पे थोड़ी ना इंडस्ट्री है जो वहां से फॉस्फीन आएगी। तो फॉस्फीन आई कहां से? डेफिनेटली वहां पे माइक्रोब्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर उनके एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन है तो वहां पे कुछ तो गड़बड़ है दया, वहां पे लाइफ हो सकती है, वरना इतनी सारी फॉस्फीन जो है वो आई कहां से?
अब दोस्तों ये 2017 से काम चल रहा है, 3 साल से लगातार डेटा को चेक रीचेक किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है, हम बार बार रीचेक किया गया है। मैंने बताया ना, रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन लगे हुए हैं, टेलीस्कोप लगे हुए हैं, रेडियो वेव छोड़ी जाती है, स्पेक्ट्रोमीटर, भैया स्पेक्ट्रम है ना, देखिए ये सब जो है ना, दैट इज, आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है ना। और विजिबल जो है इसमें आता है आपका विबग्योर। अब स्पेक्ट्रम जो है ना उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ एनर्जी। जैसे आप जो व्हाइट लाइट देख रहे हैं ना, मतलब हम ये सब व्हाइट लाइट है, ठीक है, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो व्हाइट लाइट है, लेकिन वो डिस्पर्ज होती है, इसलिए हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। फिर आपका इंफ्रारेड होता है, फिर आपका अल्ट्रावायलेट होता है, और इनके स्पेक्ट्रम, इनके एनर्जी को स्पेक्ट्रोग्राफी से, स्पेक्ट्रोग्राफी जो है वो ब्रांच होती है, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम को, एनर्जी बैंड्स को हम स्टडी करते हैं। तो यानी कि हम स्पेक्ट्रम से एक एक चीज पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफी से। ये इतनी सारी जो एनर्जी है वो आई कहां से, बिल्कुल ऐसे डिप हुआ, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था बिल्कुल लो लेवल पे, ये फॉस्फीन, इतनी सारी फॉस्फीन आई कहां से। तो ये 2017 से इसको पता लगा लिया गया था, लेकिन बार बार इसको रीचेक किया गया। यही साइंस की खासियत है, बार बार रीचेक किया गया, और फाइनली 3 साल बाद इसको नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश किया गया। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत सारे सोर्सेज हैं, प्रोडक्शन रूट्स जो हैं, हो सकता है कई बार क्लाउड्स हो, सरफेस हो, सब सरफेस, या हो सकता है जब ये वीनस बना हो, इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई हो, वहां से फॉस्फीन जो है वो आ गई हो। तो अभी हमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ है तो बस हम एकदम मान के बैठे हैं कि मतलब, अभी तो ये पॉसिबिलिटी है, अभी और भी स्टडीज इसके लिए चाहिए। और अब वीनस पे, अभी हम मार्स पे जा रहे थे, वीनस में ये इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, अब आप देखेंगे कि वीनस पे भी हम जाएंगे, वीनस पे स्पेसक्राफ्ट उतारा जाएगा, और उसके बाद लाइफ की पॉसिबिलिटी वहां पे देखी जाएगी। तब हमको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, इट इज मोर सिग्निफिकेंट देन द डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन मून और ऑन द मून और मार्स। क्योंकि वाटर लाइफ को प्रोड्यूस, लाइफ इस सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए कार्बन है, वाटर नहीं है, वाटर है, लेकिन कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बिगेस्ट फाइंडिंग है, ये बिगेस्ट फाइंडिंग है, क्योंकि अभी तक हम वीनस को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन ये पहला रियल ब्रेक थ्रू है, ये कहना है दिव्येंदु नंदी आईसर कोलकाता का, जो प्रोफेसर है वहां पे। अब क्या वाकई में वीनस लाइफ को सपोर्ट कर सकता है? मैंने अभी बताया वीनस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीनस इतना गर्म है ना, मरकरी के बाद वीनस आता है, गैस ट्रैप हो गई है, ग्रीन हाउस गैसेज, मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब प्रोड्यूस होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जैसे अभी धरती पे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जो गैसेज है वो ट्रैप हो जाती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं। भाई गैसेज ट्रैप होंगी तो गर्म करेंगी वो एटमॉस्फेयर को, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रैप हो रही हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यही वीनस के साथ हुआ। तो टेम्परेचर वीनस का इतना ज्यादा हाई है और एटमॉस्फेरिक बहुत ज्यादा एसिडिक है भैया, यहां पे जो बादल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, H2SO4। लाइफ, ये दो चीजें वीनस पे लाइफ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फॉस्फीन का पाया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत गजब की चीज है, जिंदगी ना रास्ते ढूंढ लेती है, लाइफ हमेशा रास्ता ढूंढ लेगी। हो सकता है कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो जहां की लाइफ उनके हिसाब से अडॉप्ट हुई हो, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से अडॉप्ट हुई हो, तो लाइफ जो है वो रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। और मैंने आपको बताया कि स्पेसक्राफ्ट गए थे 1960 से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वीनस को हमने छोड़ दिया। लेकिन अब क्योंकि ये फाइंडिंग हुई है और इसरो ने अपना शुक्रयान जो है ना, ये हमारा फ्यूचर मिशन है जो हम वीनस पे भेजेंगे, बहुत ही एक एम्बिशियस मिशन है इसरो का, और ये भी प्लान किया जा रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे इस फाइंडिंग के बाद बहुत सारी स्पेस एजेंसीज, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, नासा, ये सब अपने स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। अब ज्यादातर साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ दरवाजे पे खड़े हैं, अभी उस दरवाजे को खोलना बाकी है, और दरवाजे तभी खुलेंगे जब और स्टडी होगी, हम स्पेसक्राफ्ट वहां पे भेजेंगे। अभी तो ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना
दिलचस्प रहेगा, और जो भी आगे होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।